समर्पण न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद प्रयागराज में आदरणीय राजकुमार उर्फ बच्चा पासी जी के आवास पर। राजकुमार जी के बारे में जहां तक हम जानते हैं, हमारे चैनल के बारे में जितनी जानकारी है, समाज सेवी होने के नाते होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लगभग 23 साल से विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और पासी समाज में दीन दुखिया गरीब असहाय पीड़ितों की मदद करते हैं। बहुत से काफ़ी जो है दीन दुखिया गरीबों की मदद के किस्से हैं। आज उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि 23 साल के करियर में कहाँ तक उपलब्धि पासी समाज के लिए कितनी उपलब्धियां दिलवा चुके हैं, या पार्टी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर। सर, चैनल पर सर हमारे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके समर्पण न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, और विशेष तौर पे आपका धन्यवाद हमारे इस आवाज़ पर। जी सर। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि सामाजिक रूप पे हम लोग सामाजिक संघर्ष हमेशा करते रहे, और भागीदारी मिशन को लेकर के कि पासी समाज की भागीदारी कितना हमारे दल में हो या सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूप से कितना हम अपने समाज को भागीदारी दिला सकें, उसके हक अधिकार हुकूक को दिला सकें, उसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और दल के अंदर भी इस 23 साल के कैरियर में मैं लगातार इस आवाज़ को बुलंद करता रहा कि हमारा पासी समाज 139 विधानसभा सीटों पर जिताने हराने की स्थिति में है। जी जी। अवध प्रांत और पूर्वांचल जो हमारा है, ये पासी बाहुल्य क्षेत्र है। जी सर। और हमेशा अच्छी तादाद में वोट करता है, जहां भी जाता है पूरी ताकत के साथ वोट करता है। तो हम लोग लगातार अपने दल में भी मजबूती से आवाज़ को उठाते रहे कि हमारा समाज अगर पूरी ताकत के साथ आपको जिताने का काम करता है तो इस समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक दल लगातार कहते हैं। जी जी। सर, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि 23 साल पहले चलते हैं। सर, शुरुआती करियर आपका क्या रहा? पढ़ाई लिखाई कहाँ से आपने की, और सामाजिक सेवा में या राजनीतिक दल में किस तरह से सर आए? शुरुआती दौर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। जी सर। और छात्र राजनीति से हम लोगों ने शुरुआत की, छात्रों की परेशानियों को लेकर के, क्योंकि मैं एक दलित समाज से हूँ, पासी समाज से हूँ, तो हम छात्रों उस समय सर क्या स्थिति रही होगी 23 साल पहले जब आप एजुकेशन लाइन में थे? तो पासी समाज की क्या स्थिति रहेगी विश्वविद्यालय में या अन्य कैंपस में? उस समय बड़ी विचित्र स्थिति हुआ करती थी। जी सर। ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन है, यूनियन भवन, यहाँ पर हमारे दलित समाज का व्यक्ति, खास तौर पे पासी समाज का व्यक्ति जाने से कतराता था। जी सर। क्योंकि वहाँ पर तरह तरह से लोगों का शोषण होता था, जुल्म जास्ती अत्याचार होती थी। विश्वविद्यालय के अंदर हमारा छात्र वैसे भी बहुत गरीब तबके से आया करता था, तो वो अपनी पढ़ाई को फोकस करता था। जी सर। और हॉस्टलों में भी उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता था, जो तकलीफ देख करके फिर हम लोगों ने छात्र राजनीति में नारा दिया कि एक हाथ में किताब और एक हाथ में क्रांति की मशाल को लेकर के हम लोग संघर्ष में उतरे। और हम लोगों ने नौजवानों को सिखाया कि अगर पढ़ना है, सम्मान का जीवन जीना है, तो आपको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, इस जुल्म जास्ती के खिलाफ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग लगातार लड़कों को सिखाते रहे। सर, 23 साल बाद, एक 23 साल लंबा सफर तय करने के बाद आप जब उस कैंपस में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो बच्चा पासी जी कितना बदलाव कर पाए हैं या कितना हुआ है सर? देखिए, हम लोगों की जितनी क्षमता थी, हम लोगों ने एक लंबा समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया और दलित समाज को अपने एकजुट करके संघर्ष करने का काम किया। हम लोग युवा दलित सेना उस समय चलाया करते थे। जी सर जी। और बहुत से साथी थे, जो साथी आज कई लोगों को उस समय सरकारों ने जेलों में डाला। हम लोगों के ऊपर भी लाठियां चली। आपको भी जेल में डाले नहीं? हम लोग भी 2-2, 3-3 महीना जेल काटे। जी जी। कुछ 1-2 साथी। जब आप सर जेल चले जाते थे तो बैकअप कौन करता था सर? हम लोग असल में ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, कैडर कैंप चलाते थे, कि जब हम लोग क्योंकि बहुत कमजोर तबके से थे, हमारे पीछे किसी नेता का हाथ नहीं हुआ करता था, तो हम लोग लगातार अपने नए बच्चों को सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप हम लोग डेवलप करते थे। जी। उनको हम लोग सिखाते थे कि अगर हम लोग कहीं जेल चले गए या हम लोग कहीं प्रताड़ित किए गए सरकार की तरफ से, हम लोग को कहीं हटना पड़ा,
तो आप लोग किस तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी। तो हमारी सेकंड लीडरशिप जो होती थी, हमसे जो जूनियर लड़के होते थे जिनको हम लोग लगातार भाषण देना और ज्ञापन देना सारी चीजें सिखाते थे, फिर वो मोर्चा संभाल लिया करते थे। सर आज 23 साल बीत चुके हैं मान लीजिए, उसके बाद सर बच्चे विद्यालय के या कैंपस के अभी भी आपके पास आते हैं, कुछ कम ज़्यादा हो गया या मदद के लिए या कुछ भी समस्या लेकर? बहुत से बच्चे समस्याओं को लेकर आते हैं। उस समय के बहुत से बच्चे आज बड़े पदों पर नौकरी में भी हैं, बहुत से अच्छे सफल बिजनेसमैन हैं। कुछ लड़के पीसीएस हो गए उस समय के, जी। कुछ आईएएस हो गए, कुछ और भी नौकरियों में आए, कुछ पुलिस विभाग में हैं। जी। बहुत से लोग सक्सेस हुए, कुछ लोग राजनीति में भी सक्सेस हुए। सर अब कैंपस की बात खत्म हो चुकी है मान लीजिए, तो ये बताइए कि राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई आपके, मतलब किसने आपको यह कहा कि जो है कि दल ज्वाइन करना चाहिए, या सपा है पार्टी ही क्यों, कोई अन्य दल क्यों नहीं? असल में हम लोग जब विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में संघर्ष कर रहे थे, छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जी। तो तत्कालीन सरकारें हम लोगों को जेल में डालने का काम करती थी, हम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखने का काम करती थी। जी जी। और हम लोगों के हौसले को तोड़ने की कोशिश किया करती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें लड़ाई बड़ी लड़नी है, जी। तो क्योंकि घर से हम लोग उतना ज्यादा सक्षम नहीं थे, गरीब परिवार से थे, जी। तो हमें लगा कि किसी न किसी राजनीतिक दल का जो है हमें सहारा लेना चाहिए इस सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। जी। और जो हमारी सोच के सबसे करीब रहा, जी। समाजवाद की विचारधारा, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाला, वो हम लोग नेताजी 2004 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए, उससे पहले से हम लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए थे। लेकिन जब नेताजी 2004 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन भवन को उन्होंने भाषण दिया, तो उनके विचारों से हम लोग ज्यादा प्रेरित हो जी 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 जी। और फिर पूर्णतः जो है समाजवादी पार्टी में पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करने लगे। लगातार 23 साल में सर किसी अन्य दल का आपने साथ पकड़ा कि नहीं? नहीं, जब से हमने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जी। मैं समाजवादी पार्टी का ही सदस्य रहा। 23 साल से सर? 23 साल से। सर 23 साल में आप प्रयागराज के किन किन विभिन्न पदों पर काम किए हैं सर? प्रयागराज में मेरी पहली नियुक्ति जो हुई थी, मैं यूजन सभा का नगर अध्यक्ष हुआ। पहला ही पद मेरा यूजन सभा के नगर अध्यक्ष के रूप में था। जी। और उसके बाद फिर मैं प्रदेश कार्यकारिणी रहा, प्रदेश सचिव रहा यूजन सभा में, फिर यूथ ब्रिगेड में भी मैं प्रदेश सचिव रहा, फिर राष्ट्रीय सचिव रहा। जी जी। फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। अनेक पदों पर मैंने काम सर किया। पासी समाज एक बड़ा जो है समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए तो यादव समाज और मुस्लिम समाज के बाद तीसरा नंबर जो आता है वो पासी समाज का आता है। बहुसंख्यक लोग समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी को वोट देते हैं, तो ऐसे में सर कभी जिला अध्यक्ष प्रयागराज बनने का मौका नहीं मिला सर? देखिए, ऐसा है कि बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है 23 साल एक लंबा करियर रहा है पार्टी में। कि मेरी लड़ाई इस चीज की नहीं कि मैं किस पद पर जाता हूँ, मेरी लड़ाई है कि अगर मेरा पूरा समाज बढ़ता है तो ही मैं बढ़ पाऊंगा। और इस 23 साल के लंबे संघर्ष में मैंने देखा कि दल तो कहता है कि जातिगत अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए जी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मैं उस बात से आहत भी हूं और मैं लगातार इसीलिए आवाज को भी बुलंद कर रहा हूं कि हमारा समाज 60, 70, 80% तक जी समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमान के बाद तीसरे नंबर पर पारसी बिरादरी वोट करती है जी। उसके बावजूद दल के 16 प्रकोष्ठ में किसी भी प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे किसी भी पारसी को जगह नहीं दी जाती। हाँ सर, ये नई बात है। अभी हाल ही में जो है देखा कि राष्ट्रीय लेवल पर और प्रदेश लेवल पर जो है किसी भी प्रकोष्ठ में एक भी पारसी समाज के किसी भी जो है कार्यकर्ता या नेता को जगह नहीं दी गई। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया है आपकी सर? देखिए, मैं तो लगातार संघर्ष के रास्ते पे हूँ और दल के अंदर भी मेरा संघर्ष है। दल अगर चाहे तो मुझे आज दल से बाहर निकाल दे, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं देता। सर अगर कोई और होता है इतने लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हो तो निश्चित तौर पर उसको विधायकी का टिकट मिलता। आपको सर कभी ऑफर हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए, मेरा जो शुरू से राजनीतिक सोच रही, मैं सामाजिक आंदोलन से निकला। मैंने विधायक सांसद बनने के लिए राजनीति की शुरुआत की। जी जी। मैं शुरुआत उसके लिए किया, दुख दर्द और तकलीफ बच्चों की देख के छात्र राजनीति में आया। और फिर जब समाज के अंदर इतना ज्यादा मैंने भेदभाव और लोगों की प्रताड़ना देखी अपने समाज के, तो मैं उनके संघर्ष के लिए काम कर रहा जी। और मुझे लगता है कि जब जरूरत होगी तो पार्टी हमें उचित स्थान दे देगी, उसके मेरा कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन मेरे समाज को भागीदारी न मिले इस बात को लेकर मुझे पीड़ा है।
सर एक 4 साल पहले का सर एक किस्सा हमें याद है, शायद तब सर आप हमें जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि यहीं जो है शकुंतला हॉस्पिटल में आप लखनऊ थे सर, जी। और कहीं से जो है आपका नंबर हमें मिला था, बच्चे ने फांसी लगा लिया था, तो 1,50,000 रुपये डॉक्टर मांग रहे थे। उन डॉक्टर साहब का देहांत भी हो गया है। तो हमने जो है सर आपके पास फ़ोन किया था, तो उसमें जो है 95,000 रुपये वो कम किए थे। तो सर ऐसे आपने पता नहीं कितने जो है समाज के व्यक्तियों की मदद की है, और हर जगह सिंगरेरपुर हो गया, पड़िलन धाम हो गया, हर जगह पासी समाज में आप अग्रसर रहते हैं, सोशल मीडिया पर वैसे भी आपको देखा जाता है। कहीं न कहीं सर इस बात का दुख नहीं है कि जो समाज के तथाकथित पार्टी में जो उच्च स्तरीय नेता हैं, ऐसा नहीं लगता कि समाज की भागीदारी को लेकर लेकर वो आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ने देते हैं या रुकावट पैदा करते हैं? सर स्पष्ट बता दीजिए। असल में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है जी कि सर। मेरे समाज के जो कथाकथित बड़े नेता अपने आप को कहते हैं और माननीय जी के आसपास बैठते हैं, जी सर। वो हमारे समाज के वास्तविक जो दुख तकलीफ है जी। और जो हमारे समाज की उचित मांग है, जी। उसको भी माननीय जी के सामने नहीं रखना चाहते। वो माननीय जी को गुमराह लगातार, अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगातार गुमराह करने का काम करते हैं। जी। और जैसे अभी आपने घटना का जिक्र किया, जी, 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 बेचारे जी सर, आज जी। डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं जी, है। जी, जी, बिल्कुल सर। तो हम लोग का देखिए, जो हमारा मेन पर्पस था राजनीति का, वो इसी तरीके से हल होता सर है। हम उस वक्त हालांकि कुछ भी नहीं थे, हमने इतना ही कहा, हमको डॉक्टर साहब बुलाए, उसके बाद कहे कि बच्चा पासी को जानते हैं? हमने कहा सर जानते नहीं, हमने फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है 1,00,000 रुपए तक 95,000 रुपये हम कम कर दे रहे हैं, आपके पास जो हो वो जमा कीजिए और बच्चे की डेड बॉडी ले जाइए। तो सर उस वक्त जो है हम 7-8 लोग सड़क पर सोए थे, तो सभी की आंखों में आंसू थे, आपका चेहरा नहीं देखे थे, लेकिन आज भी उस घटना को हमारा गांव याद करता है। और कहीं न कहीं जो है बहुत जो है ये कहता है कि हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जान न पहचान उसके बाद भी लाख-लाख रुपए की मदद कर देते हैं। सर बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, हम जिस तबके से निकल के आए, जिस समाज से निकल के आए, हमने भी उस गरीबी, उस दुख, उस तकलीफ को देखा है। जी सर। मेरे पिता ने मुझे संघर्ष करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया। जी सर। किन मुश्किलों से पढ़ाया वो मैं जानता हूँ। जी सर। तो कैसे पैसा एक गरीब परिवार इकट्ठा करता है वो मैं जानता हूँ। जी सर। और अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि विधायक, सांसद, मंत्री के बनने का या टिकट देने का, जी, जी। हमारे लिए इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं है कि मैं अपने समाज की एक पैसे भी मदद कर पाऊँ और मेरी मदद से कुछ किसी का भला हो सके। जी, तो जी। मेरे लिए वो विधायक, सांसद से बड़ी चीज़ है। सर एक नज़र डालते हैं कौशाम्बी की जो निर्दयी घटना हुई है, जिसमें 3-3 मर्डर हुए। सर उसमें आप अग्रसर रहे हैं पहले दिन से ही। उसमें जो है चाहे जिस भी पार्टी के नेता हों, पासी समाज के, पार्टी बेस से कोई मतलब नहीं है, जिस भी पार्टी के जो है पासी समाज से आते हों, ऐसा नहीं लगता सर उन्होंने पहुंचने में काफ़ी विलंब किया? जब जनता ने उनका विरोध करना चालू किया तब जाकर वो पहुंचे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं कौशाम्बी में जो निर्मम हत्या हुई 3 पासियों की, जी। और 3 नहीं 4 हत्या हाँ। हुई, उस बच्ची के पेट, महिला के पेट में एक बच्चा भी था 6 महीने का। जी सर। मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा पासी समाज के सामाजिक संगठनों को, जी सर। जिन्होंने जबरदस्त तरीके से वहाँ इस आवाज़ को उठाया और कौशाम्बी ही नहीं, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को हिला देने का काम किया। और जो कथाकथित अपने आप को बहुत बड़े पासी समाज के नेता बनते हैं, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल कर दिया जी, जी। कि मजबूर हो गए पासी समाज के बीच में आकर के खड़े होने के। नहीं तो उनका इतिहास रहा है कि कभी पासी समाज के बीच में जाते नहीं, हमेशा उन्होंने पासी समाज को पीछे ले जाने का काम किया। जी सर। देखा गया सर लगभग जो है लाखों करोड़ों लोग जो है उनका विरोध करने पर जब चालू हुए, क्योंकि उनके क्षेत्र की घटना थी, उनके जो है जिले की घटना थी, उनको सबसे पहले आना चाहिए था। लेकिन दूर दराज के जो है लगभग 10-20 जिले से जब पासी समाज के संगठन के व्यक्ति या समाज सेवी या संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब आने के बाद उनका जब विरोध हुआ तब जाकर वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं लगता सर इनको सबसे पहले आ जाना चाहिए था? अब देखिए, हमारे बड़े हैं जी। मुझे कहने में भी संकोच लगता है जी सर। कि जिस कुल में पैदा हुए, जिसका खून है आप, जी। जिसके दम से आपका वजूद है, जिसके नाम से आपकी पहचान, अगर आप पासी हैं, जब टिकट लेने जाते हैं तो आप बताते हैं कि हम यही पासी साहब, वहाँ 1,00,000, 3,00,000, 50,000, 70,000 पासी है, हमको टिकट दे दीजिए, हम विधायक सांसद हो जाएंगे। जी। उस समाज पे जब विपत्ति आती है, समस्या आती है,
तो मुझे लगता है कि सबसे पहली श्रेणी में खड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना इसी बात की है और मुझे तकलीफ है कि पता नहीं क्यों हमारे समाज के नेता समाज के मारे काटे जाने जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ संघर्ष नहीं करते। लेकिन मैं पुनः बधाई देता हूं, खास तौर पे नौजवानों को और आप जैसे पत्रकार बंधुओं को भी मैं सलाम करता हूं कि जिस तरीके से नौजवानों के अंदर ये क्रांति की ललक आई है कि मेरे समाज के ऊपर अगर जुल्म जाति अत्याचार होगा तो हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आज उसी का नतीजा है कि पंडा चौराहे की जो घटना हुई दर्दनाक, उसके खिलाफ पूरे समाज ने मिलकर के संघर्ष किया। नेता विवश हो गए वहां पर आने को। जी। और ये समाज की बदौलत विधायक सांसद मंत्री हैं। जी समाज किसी की जेब में नहीं है। समाज जिस दिन सड़कों पर इस तरीके से संघर्ष करने लगेगा, जो समाज का विरोध करेगा वो विधायक सांसद मंत्री नहीं रह जाएगा। अंततः सर एक अब पार्टी बेस पे बात कर लेते हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है जी। उसमें सर इस चुनाव को आप कहां तक देख रहे हैं? देखिए 2024 का जो चुनाव है ये हिंदुस्तान के दलित पिछड़े समाज के मुस्तकबिल का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है। और मुझे लगता है कि बहुत ही समझदारी के साथ लोगों को 2024 में वोट देना चाहिए जी, जो उनके हक अधिकार को सुरक्षित रखे, दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों के मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित रखे, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। 2014 के पहले सर मूलभूत समस्याएं जैसे सिलेंडर 420-30 रुपए में था, पेट्रोल 60-70 रुपए में था, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो काफी सस्ती हुआ करती थी। मौजूदा सरकार ने ये कहा था कि जो है कि हमारी सरकार बनने के बाद महंगाई दर घटेगी, लेकिन सर अपोजिट हुआ, बढ़ गई है। ऐसे में कुछ पब्लिक ये कहती है हमसे महंगाई से कोई मतलब नहीं है, मौजूदा सरकार ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भाई मर रहे हैं, महंगाई भुखमरी चल रही है। तो ऐसे में सर कहाँ देखते हैं, क्या फर्क पड़ा है सर जीवन काल में? ऐसा है ना कि पहले से अब में सबसे बड़ी चीज की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है और आय का सोर्स घटता जा रहा है। जी सर। कहीं न कहीं उनकी इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही। उसके साथ साथ सरकारों ने शिक्षा पर इतना ज्यादा कर लगा दिया, विश्वविद्यालयों की इतनी फीस बढ़ा दी, हॉस्टलों की इतनी फीस बढ़ा दी कि जिससे आम गरीब आदमी जो है अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है जी। जब वो अपने बच्चों को कहीं किसी तरीके से पढ़ा लेता था, नौकरी में आ जाता, तो घर की परिवार की तस्वीर और तकदीर बदल जाती थी। वो इस महंगाई को भी झेल पाता था। लेकिन सरकारों ने दोहरी मार्ग को अपनाया। एक तरफ तो वो महंगाई को बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा को भी महंगे किए जा रहे हैं, जो कि मूलभूत अधिकार है। जी। तो जिस कारणवश हमारा जो गरीब तबका है वो निरंतर जूझ रहा है, भुखमरी की कगार पर है। आज बहुत से लोग आत्महत्या भी इस गरीबी से कर रहे हैं। मैं सरकारों को कहना चाहूंगा कि इस गरीबी को कम करने के लिए, इस महंगाई को कम करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। सर आपको पता नहीं होगा सर, प्रयागराज की आन बान शान है और बच्चा पासी जो है हमारे लगभग कई जिले में जो है, प्रतापगढ़ में ज्यादातर जो है बच्चा पासी का एक गुमान होता है पासी समाज में। तो सर लोगों की इच्छाएं हैं पासी समाज की, आप जो है एक बड़ा चुनाव लड़े, कब देखने को मिलेगा सर समाज को? अब देखिए वो तो हमारा राजनीतिक दल को तय करना है। जी सर। राजनीतिक दल हमारा जब भी तय करेगा, हमारे नेता जब भी तय करेंगे कि हमें मैदान में आना चाहिए जी, और उससे कहीं ज्यादा जी जब हमारा समाज मन बना लेगा कि मुझे मैदान में आ जाना चाहिए, तो मैं समाज का सम्मान करते हुए मैदान में। मैं अक्सर जाता हूं तो समाज के लोग हमेशा कहते हैं कि इस बार जो है ऐसा होना चाहिए, वो साहब का नाम लेके कहते हैं सर, लेकिन उनको हमेशा निराशा जो है नजर आती है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिले और जल्द हम लोग मैदान में होंगे और इसी समाज के भरोसे मैदान में होंगे। सर पासी समाज को आखिरी में 2 मिनट का मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज को किस तरह से रहना चाहिए और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बिताएं और आगे का भविष्य कैसे तय करें सर? देखिए अपने पासी समाज को विशेष तौर पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरने का रास्ता अपना लीजिए। बिना संगठित हुए अपनी ताकत का एहसास किए बगैर आपको कोई आपका हक अधिकार देने को तैयार नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपको सब कुछ न्याय हक अधिकार मिले, तो आपको समय निकाल करके सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा। और निश्चित है कि आपका समाज, हमारा समाज, पासी समाज आगे तरक्की करेगा। तो साथियों, जिस तरह से आप देख रहे थे, समाज सेवी राजनीतिक दल सपा पार्टी से लगभग 23 साल से कार्यरत हैं। हमारे बीच आज के मेहमान थे
राजकुमार, आदरणीय बच्चा पासी जी, प्रयागराज से। समर्पण न्यूज से मंडल ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट करण कुमार सरोज की।